खेल खेल में हम कर चुके हैं नंबर प्ले का पार्ट 1 और अब आ गया है टाइम नंबर प्ले का पार्ट 2 यानी कि इसके बचे हुए सारे कॉन्सेप्ट्स को करने का। मैं हूं रेणुका मैम और आप और मैं मिलकर पढ़ रहे हैं गणित प्रकाश बुक के सारे चैप्टर्स, जिसमें कि आज हमने लिया है नंबर प्ले। इसका पार्ट 1 यानी कि इसके बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम ऑलरेडी कर चुके हैं। सम ऑफ कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स हमारा कवर हो चुका है। कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स के सारे पैटर्न्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम कवर कर चुके हैं। पैरिटी का क्या मतलब होता है, डिफरेंट एक्सप्रेशंस में क्या पैरिटी होगी, इसके क्वेश्चंस भी हम कर चुके हैं। और फैक्टर्स ऑफ मल्टीपल्स को डिविजिबिलिटी के लिए चेक करने के लिए भी जितने क्वेश्चंस और जितने कॉन्सेप्ट आते हैं डिटेल में बहुत ही बढ़िया तरीके से हमने समझ लिए हैं। तो ये तो हमारा पहली वीडियो में हो गया है कवर। आज क्या करेंगे बचे हुए टॉपिक्स मैम? आज हम करेंगे डिविजिबिलिटी शॉर्टकट्स। किसी भी नंबर से अगर आपको डिविजिबिलिटी चेक करनी है तो उसके लिए कोई शॉर्टकट्स है या हर बार डिवाइड करके देखेंगे? बिल्कुल शॉर्टकट्स है। सिर्फ उन्हें ही नहीं सीखेंगे, ये भी सीखेंगे कि वो शॉर्टकट्स आए कैसे। उसके बाद है डिजिटल रूट्स क्या होते हैं और ये हमारे किस काम के हैं, ये भी सीखेंगे। और लास्ट में है क्रिप्ट रिदम्स, जो कि बहुत ही मजेदार रिडल्स होती हैं नंबर्स की, वो भी करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सबसे पहला सवाल ये कि मैम अगर आप डिविजिबिलिटी रूल सिखाने वाले हैं तो सबसे पहले इजी वाले सिखाना। बिल्कुल इजी वाले सिखाऊंगी। और सबसे इजी डिविजिबिलिटी रूल होता है 2 का, 5 का और 10 का। अगर हमने मैथ्स पढ़ी है तो हमें मालूम है कि 2 का डिविजिबिलिटी रूल देखने के लिए आपको उसका वंस प्लेस देखना पड़ता है। तो अगर मैं एग्जाम्पल ले लूं 2, 3, 5, तो अगर मैं एग्जाम्पल ले लूं 2, 3, 5, 7, तो ये 2 से डिविजिबल है या नहीं, इसके लिए आप क्या देखते हो? आप वंस प्लेस देखते हो। आप देखते हो वंस प्लेस का नंबर 2 से डिवाइड हो रहा है क्या? अगर हो रहा है, अगर वो एक इवन नंबर है, अगर वो 0, 2, 4, 6 या 8 है तो वो 2 से डिवाइड होगा। ठीक है। इसी तरह 5 के लिए भी आप लास्ट डिजिट ही देखते हो कि क्या वो 5 से डिविजिबल है। तो 2 के लिए आपको लास्ट डिजिट में क्या चाहिए? 2 के लिए आपको लास्ट डिजिट में चाहिए 0, 2, 4, 6 और 8। लेकिन अगर आप 5 में देखो तो आपको लास्ट डिजिट में क्या चाहिए? लास्ट डिजिट से मेरा मतलब है वंस की जो डिजिट है उसमें आपको क्या देखना है? आपको देखना है कि वहां पे 0 और 5 होना चाहिए। और 10 के लिए आपको ये देखना होता है कि उसके लास्ट डिजिट में आपको 0 चाहिए। तो मैम क्या बात खत्म हो गई? देखिए, बात खत्म हो जाती अगर हम मैथमेटिशियंस नहीं होते तो। अगर हम तोता होते, एक रटने वाला पैरट होते, तो हमने रट लिया, हमने तीनों बातें रट ली। लेकिन ये समझना भी तो जरूरी है कि भाई ये डिविजिबिलिटी रूल आया कहां से। आपने, मेरे जैसे लोग होंगे जिन्होंने ये पैटर्न समझा और समझने के बाद ये शॉर्टकट हमको दिया कि भाई बड़े बड़े डिवाइड मत करो, देखते ही नंबर को समझ जाओ कि वो डिवाइड होगा या नहीं। तो ये होता क्यों है, थोड़ा सा बड़ी जल्दी से इसको हम समझ लेंगे। समझ गए ना? तो जो डिफिकल्ट वाले हमारे डिविजिबिलिटी रूल्स हैं वो भी हमको बहुत बढ़िया तरीके से समझ आ जाएंगे। ठीक है, परफेक्ट। चलो अब समझो। अब कोई भी नंबर आप जब लेते हो तो उसको जब प्लेस वैल्यू में अगर मैं रखूं तो मैं कैसे रख सकती हूँ? मैं रखूंगी वंस, मैं रखूंगी टेंस, मैं रखूंगी हंड्रेड्स। ठीक है। ये वाला एग्जाम्पल मैं यहाँ से हटा देती हूँ ताकि मेरी प्लेस वैल्यू की जगह यहाँ पर हो जाए। और यहाँ पर 1000 भी, यानी कि ये होता है इंटू 1। यहाँ पर आपका जो भी नंबर हो वो इंटू 1 होगा, ये इंटू 10 होगा, ये इंटू 100 होगा और यहाँ पे इंटू 1000 होगा। करेक्ट है, करेक्ट है, करेक्ट है। अब इस नंबर को बिल्कुल ऐसे समझो जैसे तुमने प्लेस वैल्यू जब सीखा था तब समझे थे। कैसे समझते हो कि 2351, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि आपके पास, अगर मैं सिर्फ टॉफियों की बात करूं तो सिंगल सिंगल टॉफी एक है। आपके पास 10-10 के पैकेट वाली 5 पैकेट है, आपके पास 100-100 टॉफीज के पैकेट वाली 3 पैकेट्स है और 1000-1000 के पैकेट्स वाली आपके पास 2 है। यहाँ पर समझ में आ गया? 2 पैकेट है आपके पास। अब अगर आपसे पूछा जाए कि क्या ये आप 2 लोगों में बराबर डिवाइड कर सकते हो, तो ये बात समझो कि अगर एक पैकेट में 1000 टॉफियां हैं, एक पैकेट में 1000 टॉफियां हैं, तो आप उसी एक पैकेट को 2 से क्लियरली डिवाइड कर सकते हो। आप हर पैकेट को 2 हिस्सों में बांट सकते हो, जो कि 500-500 हो जाएगा। करेक्ट। अब आपके पास 3 पैकेट हो, चाहे 7 हो, चाहे 8 हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप हर पैकेट को आधा आधा कर सकते हो। कर सकते हो ना? परफेक्ट है, ठीक है।
हंड्रेड्स भी 2 से डिविजिबल है, यानी कि आप हर 100 के पैकेट को 2 बराबर हिस्सों में डिवाइड कर सकते हो। टेंस भी 2 से डिविजिबल है, यानी कि इसको भी आप 2 बराबर हिस्सों में बांट सकते हो। लेकिन वंस जो है, वंस यानी कि सिंगल सिंगल पीसेस ऑफ टॉफीज जो आपके पास है, वो आप कभी तो डिवाइड कर पाओगे और कभी नहीं कर पाओगे। यानी कि जब आपके पास सिर्फ एक टॉफी होगी तो वो आप 2 बराबर हिस्सों में पूरा पूरा डिवाइड नहीं कर पाओगे। अगर इसी की जगह 2 टॉफीज होंगी तो आप उसको पूरा पूरा डिवाइड कर पाओगे। तो अब आपको समझ में आ रहा है कि क्यों 2 से एक नंबर डिवाइड हो सकता है कि नहीं। इसका पूरा जो दारोमदार है, इसका जो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो वंस के सर पे क्यों आ जाती है, क्योंकि बाकी प्लेस वैल्यूज को कोई दिक्कत नहीं है, वो सब 2 से डिवाइड हो सकते हैं। तो वंस प्लेस पे अगर 2 टॉफियां होंगी, 4 होंगी, 6 होगी या 8 होगी, तो उसको क्लियरली हम 2 हिस्सों में बांट सकते हैं। लेकिन मैम 0 होगी तो अच्छी बात है ना, हमें उसको कुछ बांटना ही नहीं, बाकी तो हम वैसे भी बांट पा रहे हैं, तो वो नंबर हमारा 2 से डिवाइड हो जाएगा। अब इसी रीजनिंग के साथ जरा 5 की डिविजिबिलिटी आप देखो। टेंस, हंड्रेड्स और थाउजेंड, ये तीनों और इसके बाद वाले सारे 10,000 लाख, ये सब के सब 5 से भी डिवाइड हो सकते हैं और 10 से भी डिवाइड हो सकते हैं। ये सारी प्लेस वैल्यू, हर बैग को आप 5 हिस्सों में या फिर 10 हिस्सों में बांट सकते हो। सिर्फ वंस वो है जो कि आपका 5 में भी और 10 में भी दिक्कत कर सकता है कि भाई डिवाइड होगा कि नहीं। अगर 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, 4 हुआ या 5 हुआ, तो इसमें से सिर्फ 5 वो नंबर है जो कि एक ग्रुप हम उसका बना सकते हैं, जो 5 से डिवाइड हो सकता है। ठीक है, परफेक्ट है, बात समझ में आ रही है। लेकिन बाकी में नहीं होगा, और इसीलिए 10 के लिए भी यही रूल हमारा होता है कि आप लास्ट डिजिट देख लो भाई, बाकी सब तो हमने ध्यान रख लिया। ठीक है, अब क्योंकि हमें रीजन समझ आ गया है, तो हमें डिविजिबिलिटी का ये वाला रूल हमेशा याद रहेगा कि 2, 5 और 10 के लिए आपको हमेशा लास्ट डिजिट देखना है। अगर लास्ट डिजिट यहां पर जैसे मैंने मेंशन किया वैसे है, तो फिर वो नंबर डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, परफेक्ट, बहुत अच्छी। अब ये रीजनिंग यहाँ लेना जरूरी था क्योंकि ये हमारे आगे के नंबर्स में काम आएगी। अब 4 की बात कर लेते हैं। ठीक है, अब उसी रीजनिंग से 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होना चाहिए। मैम आप प्लेस वैल्यू लिखो, हम अभी बताते हैं। ठीक है, सबसे पहले प्लेस वैल्यू वंस की, उसके बाद प्लेस वैल्यू टेंस की, उसके बाद प्लेस वैल्यू हंड्रेड्स की, और उसके बाद प्लेस वैल्यू थाउजेंड्स की। कोई शक ना हो इसलिए मैंने 1000 तक ले लिया, और आगे समझोगे तो आगे भी हो जाएगा। अब इसको ध्यान से देखो, क्या वन किसी एक चीज को तुम 4 से डिवाइड कर सकते हो? नहीं, नहीं कर सकते। डिपेंड करेगा वंस प्लेस पे क्या है। अगर 4 टॉफियां हैं तो हो सकती हैं, 8 टॉफियां तो हो सकती हैं, 6 टॉफियां तो नहीं हो सकती। ठीक है, समझ गए समझ गए। टेंस के प्लेस में 10 का बंडल है, क्या एक बंडल जो है 10 का, उसको आप 4 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हो? नहीं भाई नहीं, एक बंडल तो डिवाइड नहीं हो सकता। डिपेंड करता है यहाँ पर नंबर क्या है। अगर 4 बंडल हुए तो फिर मैं उसको 4 हिस्सों में डिवाइड कर सकता हूँ, एक एक बंडल सबको दे दिया। लेकिन एक बंडल अपने आप में 10 का मैं डिवाइड नहीं कर सकती। बात समझ में आ रही है ना? 10 डिवाइडेड बाय 4 नहीं हो सकता भाई। ठीक है, समझ गए। अब आ जाते हैं 100 पे। क्या 100 का अगर मैं एक बैग आपको दे दूं तो आप उसको 4 हिस्सों में बांट दोगे? 100 डिवाइडेड बाय 4 क्या होता है? 25। हाँ, 100 के आप 4 बराबर हिस्से कर सकते हो, हर हिस्से में 25 टॉफीज आ जाएंगी। और इसी तरह अगर आप 1000 को देखो तो वो भी 4 से डिवाइड हो सकता है। 4 2 जा 8, 4 5 जा 20, 0, ये 250 आ गया। अब इससे आगे के नंबर्स भी आपके सारे 4 से डिविजिबल है। 2500, 25000, ऐसे करके सारी प्लेस वैल्यूज आगे डिवाइड हो जाएंगी। तो कौन सी वो दो प्लेस वैल्यूज हैं जिन्होंने बीच में अटका किया है? वो है टेंस और वंस। वो क्या है? टेंस और वंस। और इसीलिए 4 का डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है कि आपको लास्ट की 2 डिजिट्स देखनी है, आपको लास्ट की 2 डिजिट्स चेक करनी है। 2 डिजिट्स मतलब वंस प्लेस की और टेंस प्लेस की। इन दोनों डिजिट्स को आप चेक करो, जो नंबर आपको मिलता है अगर वो 4 से डिवाइड हो सकता है, यहां पर जो नंबर आपको मिलेगा जैसे कि 42 आपको मिल गया, अगर 42 4 से डिविजिबल है तो पूरा नंबर 4 से डिवाइड हो जाएगा। अगर 42 4 से डिविजिबल नहीं है तो वो नंबर डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही है? परफेक्ट। ठीक है, तो फिर ये देखो 2 3 5 1 6। अब इस नंबर में लास्ट के 2 डिजिट देखूं 16, क्या 16 4 से डिविजिबल है? बिल्कुल है, तो इसलिए ये नंबर भी 4 से डिवाइड हो जाएगा। लेकिन इसी की जगह मैं ले लूं
2 3 5 4 1, क्या 41 4 से डिविजिबल है? नहीं, तो ये नंबर 4 से डिविजिबल नहीं होगा। ठीक है, डिविजिबिलिटी रूल कैसे लगाते हैं समझ में आ गया। अब 8 पे आ जाओ। भाई 8 जो है वो 4 का ही भाई है, तो वो जो रूल फॉलो कर रहा है उसने कहा मैं तेरा बड़ा भाई हूं, मैं भी उसी के आगे चल के देखता हूं कि मैं क्या क्या कर सकता हूं। तो प्लेस वैल्यू जब आप देखोगे वंस की, टेंस की, 100 की, 1000 की, तो 8 जो है 1 को डिवाइड नहीं कर सकता, 10 को भी नहीं कर सकता, 100 को भी नहीं कर सकता। 1000 को कर सकता है कि नहीं, एक बार चेक कर लेते हैं। अगर आप 1000 को 8 से डिवाइड करो तो आपको क्या मिलता है? 8 1 8 20, 8 2 16, 4, और ये यहाँ पर आ गया 8 5 40, यानी कि 100 वो नंबर है जो कि 8 से क्लियरली डिविजिबल है। अब इसके बाद जो 10,000 आएगा वो भी 8 से डिविजिबल होगा, उसका आंसर क्या होगा? 1250, राइट। उसके बाद बोला 12500, यानी कि 1000 के बाद के सारे नंबर जो है वो 8 से डिविजिबल है। उनमें कोई भी, कितने भी बंडल रख दो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हर बंडल को हम अलग अलग कर पा रहे हैं, 8 हिस्सों में कर पा रहे हैं। तो 2 बंडल हो, 3 हो, 5 हो, हम हर बंडल को अलग अलग कर लेंगे, 8 हिस्सों में कर लेंगे। तो दिक्कत कहाँ आएगी? दिक्कत आएगी हंड्रेड्स में, टेंस में और वंस में। तो अगर 4 लास्ट की 2 डिजिट्स देखता है तो 8 लास्ट की 3 डिजिट्स देखता है। 3 डिजिट्स लास्ट की मतलब वंस, टेंस और हंड्रेड्स। तो अगर कोई नंबर मैं दूं जैसे कि 215800, आपको सिर्फ लास्ट की 3 डिजिट देखनी है। अगर वो 8 से डिविजिबल है, देखो 800 8 से डिविजिबल है, तो वो नंबर 100% 8 पूरा का पूरा 8 से डिवाइड हो जाएगा। आसान है ना? आसान है ना? आसान है ना? 100%। तो थम्स अप दे दो एक कमेंट में। बहुत आसान है मैम, समझ भी आ रहा है, हम सिर्फ रट्टा नहीं मार रहे हैं, हम समझ रहे हैं कि ये डिविजिबिलिटी रूल आए कहां से, आसमान से कहां से टपके हैं, है ना। चलो अब हम चलते हैं नेक्स्ट में। अब ये डिविजिबिलिटी रूल में अगर कोई है जो सबसे अलग, सबसे जुदा है, तो वो है हमारा 9। इसके जैसे एक दो लोग और हैं, उनको भी आज हम टैकल करेंगे, जो कि किसी से उनका मिलता जुलता नहीं, हम अपना अपना ही बनाएंगे। ठीक है, तो अपना अपना बना लो, कुछ नया ही सोच लो। तो भाई ये 9 है जिसने अपना डिविजिबिलिटी रूल बनाया। अब क्या बनाया भाई? हमें तो डिविजिबिलिटी रूल प्लेस वैल्यू से ही समझ में आता है, तो हम समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले मैं प्लेस वैल्यूज लिख लेती हूं, जैसे कि वंस, टेंस और हंड्रेड्स। मुझे समझ में आता है कि अगर कोई नंबर 1, 10 और 100 को डिवाइड कर पा रहा है तो फिर मतलब वो 100% वो एक एक बैग के टुकड़े कर सकता है। अगर नहीं कर सकता तो फिर वो डिपेंड करेगा कि कितने बैग आपने लिए। आप 9 बैग ले रहे हो तो फिर वो डिवाइड हो जाएंगे, आप 4 बैग ले रहे हो तो नहीं होंगे। ठीक है, यानी कि उसके नीचे क्या नंबर है फिर उस पर डिपेंड करेगा। ठीक है, अब यहाँ पर 9 के में अगर मैं देखूं तो 1 क्या 1 एक चीज 9 डिवाइड कर सकता है? नहीं भाई, डिपेंड करेगा भाई, डिपेंड करेगा, 9 चीजें होंगी तो ही डिवाइड होगा। तो टेंस पे आ जाओ। अगर मैं 10 को 9 से डिवाइड करूं तो मुझे क्या मिलता है? तो मुझे एक रिमाइंडर मिलता है ना। तो ये भी डिवाइड नहीं हो पा रहा है। अगर मैं 100 को 9 से डिवाइड करूं तो मुझे क्या मिलता है? 9 11 जा 99, तो ये 99 आएगा। तो यहाँ पर भी मुझे रिमाइंडर क्या मिल रहा है? यहाँ पर मुझे रिमाइंडर मिल रहा है 1। तो हालांकि 9 क्लियरली हर प्लेस वैल्यू को डिवाइड नहीं कर रहा, लेकिन एक पैटर्न आ रहा है। एक पैटर्न ये आ रहा है कि हर प्लेस वैल्यू में एक रिमाइंडर आ रहा है जो कि है 1। अब इससे मैं क्या समझ सकती हूँ वो मैं तुम्हें बताती हूँ। इसको ध्यान से देखो, मैंने एक नंबर ले लिया यहाँ पे 739, 7309। ठीक है, नंबर को भी मैं लिख देती हूँ 7309। अब इस नंबर को मैंने यहाँ पे देखा कि जब मैं 1 लेती हूँ तो भाई 1 सिंगल सिंगल है, तो भाई सिंगल सिंगल अगर डिवाइड हो सकते हैं तो हो सकते हैं, नहीं हो सकते तो नहीं हो सकते। यहाँ पर 9 है तो 100% हो सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी 300 है, मुझे पता है जब भी मैं 100 को किसी भी एक 100 3 टाइम्स 100 मतलब यहाँ पर 100 के 3 बैग है आपके पास। ठीक है, जब मैं उसे डिवाइड करूंगी तो 99 तो डिवाइड हो जाएंगे, लेकिन एक रिमाइंडर हमेशा बच जाएगा। अब क्योंकि 3 बैग है तो यहाँ पर 3 रिमाइंडर बचे हुए। ठीक है, हाँ परफेक्ट। चलो अब इधर आ जाओ। सेम चीज 1000 के साथ भी होती है। 1000 को अगर मैं लूं तो हर 1000 जो है उसमें 999 तक तो मैं इक्वली डिवाइड कर लेती हूँ, लेकिन एक रिमाइंडर रह जाता है। अब ऐसे मेरे पास कितने बैग है यहाँ पे? क्योंकि 7 है तो मेरे पास यहाँ पर 7 रिमाइंडर्स बचे हुए। अब ये जो पर्पल ब्लू आपको दिखाई दे रहा है उसमें तो मुझे कोई तकलीफ है ही नहीं, वो तो क्लियरली मेरा 9 से डिवाइड हो रहा है। तकलीफ क्या दे रहे हैं? ये रिमाइंडर्स,
ये जो रिमेनिंग है ना, ये मुझे तकलीफ दे रहे हैं, तो क्यों ना मैं इन सबको इकट्ठा कर लूं। और मैंने जब ये सारे यहाँ इकट्ठे कर लिए, तो मैं देखती हूँ कि दरअसल ये और ये मिलके कितने आते हैं, जरा ध्यान से देखो। 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पर मेरे पास 7 चीजें रिमेनिंग है, ठीक है। यहाँ पर मेरे पास 3 चीजें रिमेनिंग है, और यहाँ पर मेरे पास 9 चीजें रिमेनिंग है। अगर अब तुम ध्यान से देखो, तो ये जो मेरे पास रिमाइंडर बचे हुए ना, ये अलग अलग सिंगल सिंगल, अगर ये मिलके मिलके 9 से डिवाइड हो जाए, अगर मैं एक ऐसा सम करके मिलके इतने हो जाए कि हाँ भाई अब ये सब मैं बांट सकती हूँ, तो ठीक है। तो 7 3 और 9 जब मैं इनको ऐड करती हूँ, तो मेरे पास कितने सिंगल सिंगल आ जाते हैं, यहाँ पर मेरे पास आ जाते हैं 19। और 19 तो भाई ऐसा है कि 9 से पूरा पूरा डिवाइड होगा नहीं, वो एक रिमाइंडर छोड़ देगा। और अगर ऐसा है तो यानी कि यहाँ पर इस नंबर को मैं पूरा डिवाइड नहीं कर पा रही हूँ। अब ये बात मुझे समझ तो आई, लेकिन मैम डिविजिबिलिटी का रूल कहाँ है। रूल यहाँ ये है बच्चा कि जब आपने पूरा नंबर लिया 7309 का, तो आपने ये देखा कि आखिर में इससे फर्क नहीं पड़ता कि कितना बड़ा नंबर है, जो रिमाइंडर है अगर आप उसको ऐड कर दो और फिर देखो कि वो सम जो है वो 9 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं, तो आपको पता चल जाएगा। और अगर आप रिमाइंडर देखो तो हर नंबर में रिमाइंडर वही है जो कि उस प्लेस वैल्यू पे नंबर लिखा हुआ है। एम आई राइट और रॉन्ग, एम आई राइट और रॉन्ग? यस, आई एम राइट। तो इसीलिए 9 का डिविजिबिलिटी रूल जो आता है वो ये कहता है कि आपके पास जो भी नंबर हो, आप उसकी सारी डिजिट्स को आपस में कर दो ऐड, ठीक है। जब आप उसे कर दोगे ऐड, तो जो आपका सम आएगा, अगर वो सम 9 से डिवाइड हो सकता है, हो पा रहा है, तो वो पूरा नंबर 9 से डिवाइड हो जाएगा। और अगर नहीं हो रहा है तो नहीं होगा, ठीक है। अब ये समझेगा कैसे, जब हम और क्वेश्चंस करेंगे, क्योंकि ये है एक इंपॉर्टेंट डिविजिबिलिटी रूल जिस पे हमारे बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं। तो सबसे पहली बात आपको बोला गया है चेक करो भाई, और डिवाइड मत कर देना डायरेक्ट साइड में डिवाइड करके, हाँ हाँ डिवाइड हो रहा है, नहीं, डिविजिबिलिटी रूल लगाना है और फिर देखना है कि क्या ये नंबर 9 से डिविजिबल है। तो क्या रूल है मेरा, मेरा रूल ये है कि मैं सारी डिजिट्स को करूंगी ऐड। 123 में 1 + 2 + 3 मैंने जब किया तो सम क्या आया, 3 4 5 6। क्या 6 9 से डिविजिबल है? क्या 6 9 से डिविजिबल है? बिल्कुल नहीं। तो क्या ये नंबर 9 से डिविजिबल है? बिल्कुल नहीं। सिंपल एज दैट, इतना सिंपल है 9 का डिविजिबिलिटी रूल। बस अब हमने ये एक स्टेप किया है कि हम समझ गए हैं कि ये रूल ऐसा क्यों है, ठीक है। सेम चीज 405 के साथ भी करते हैं। 4 + 0 + 5, क्या सम आया आपका? 9। क्या 9 9 से डिविजिबल है? 100%। तो क्या 405 9 से डिविजिबल है? 100% ये डिविजिबल है, ठीक है। अब 8 + 8 + 8 + 8, जब मैं इन सारी डिजिट्स को ऐड कर देती हूँ तो क्या आता है? ये आता है 32। क्या 32 9 के टेबल पे आता है? 3 9 27, 4 9 36। नहीं भाई, नहीं आता, नहीं आता, क्योंकि ये 9 से डिवाइड नहीं हो सकता, तो 8 और 8 भी 9 से डिवाइड नहीं होगा। कितनी मजेदार रूल है ना। अब 9 जो है उसका एक बहुत ही अच्छा दोस्त है नंबर सिस्टम में, और वो है 3, क्योंकि 3 को स्क्वायर करके ही 9 मिलता है। तो 9 ने अपना ये जो रूल है ये 3 के साथ शेयर कर लिया है। तो याद रखना ये सेम रूल 3 के लिए भी है, यानी कि आप एक नंबर की सारी डिजिट्स को ऐड करो, अगर जो सम आता है वो 3 से डिविजिबल है, तो वो नंबर 3 से डिविजिबल है। जैसे कि पहला वाला नंबर देखो, इसका सम 6 आया था, क्या ये 3 से डिविजिबल है? क्या ये 3 से डिविजिबल है? हाँ मैम, ये 3 से डिविजिबल है, तो 123 भी 3 से डिविजिबल होगा। 405 का सम 9 आया था, क्या ये 3 से डिविजिबल है? बिल्कुल 3 से डिविजिबल है, ये 3 से डिविजिबल है, तो ये भी होगा। और 32 क्या 3 से डिविजिबल है? नहीं, 32 3 के टेबल में नहीं आता। 3 10 30, 3 11 33। तो क्योंकि ये 3 से डिविजिबल नहीं है, तो ये नंबर भी 3 से डिविजिबल नहीं होगा। कितना मजेदार डिविजिबिलिटी रूल हम लोगों ने सीख लिया है लॉजिक के साथ और अप्लाई भी कर दिया है। तो अब क्या करना है, अब इसमें एक स्टेप आगे जाना है। सिंपल रूल से चेक करना कि एक नंबर डिविजिबल है कि नहीं, वो तो हमने कर लिया है ना। लेकिन अब थोड़ा सा एप्लीकेशन हो जाए, हम 8वीं कक्षा में हैं, ऐसे सीधे सीधे क्वेश्चन करके कब तक हम अब चलेंगे, है ना। चलो आ जाओ। इफ 31Z5 इज अ मल्टीपल ऑफ 9, ये क्या है? एक 9 का मल्टीपल है।
उन्होंने तुम्हें ऑलरेडी बता दिया है, चेक करने की जरूरत नहीं है। वेयर z इज अ डिजिट, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ z? तो अब भाई 3 1 z 5 ये 9 से डिविजिबल है, ये मुझे समझ आ गया, लेकिन z की वैल्यू क्या होगी? तो क्या मैं यहाँ उसे डिवाइड करके कैसे देखूं? यहाँ पे तो मुझे z की वैल्यू पता ही नहीं है ना? तो ये सिंपल तरीका है, तुम्हें डिविजिबिलिटी रूल यहाँ यूज करना है। तुम्हें पता है कि इनको ऐड कर दो अगर, तो वो 9, उसका जो सम है वो 9 से डिवाइड होना चाहिए, ये बात पता है ना? तो यहाँ पर अगर मैं डिजिट्स को ऐड कर दूं 3 + 1 + z + 5, तो z तो ऑब्वियसली ऐड नहीं होगा, मुझे पता ही नहीं वो क्या है, लेकिन ये आ जाता है 5 + 1 6, 6 + 3 9, यानी कि आ जाता है 9 + z। ठीक है, अब इसका सम मुझे 9 से डिविजिबल चाहिए, ऑलरेडी 9 से डिविजिबल आ चुका है ना, है ना? तो z की वैल्यू यहाँ क्या हो सकती है? यहाँ पर z की वैल्यू हो सकती है 0, क्योंकि फिर मेरा सम 9 से आएगा और ये नंबर 9 से डिवाइड हो जाएगा। इज इट मेकिंग सेंस? हाँ, अब बस ये चेक करना है कि क्या कोई और वैल्यू भी z की हो सकती है या नहीं हो सकती। देखो 9 के बाद वो कौन सा सम है जो कि आपको जो 9 से डिवाइड होगा? एक सम हो गया 9, नेक्स्ट सम हो सकता है 18, राइट? करेक्ट। अब 9 में आप क्या ऐड करो कि आपको 18 मिल जाए? आप 9 ऐड करोगे कि आपको 18 मिल जाए, है ना? तो z की वैल्यू 0 भी हो सकती है और z की वैल्यू 9 भी यहाँ पर हो सकती है। 0 भी हो सकती है और 9 भी हो सकती है, दोनों ही केसेस में पूरा नंबर 9 से डिवाइड होने वाला है। ठीक है, इसके अलावा और कोई नंबर यहाँ पर काम नहीं करेगा, क्योंकि आपका सम 10 11 12 13 14 15 16 17 आएगा, जो कि 9 से डिवाइड हो ही नहीं सकता। क्या इसके बाद में कोई नंबर रख सकती हूँ? नहीं, क्योंकि मुझे यहाँ पर एक सिंगल डिजिट चाहिए। 9 के बाद मुझे कोई सिंगल डिजिट नहीं मिलने वाला है, 10 11 12 मिलने वाला है, तो इसीलिए ये दो ही ऑप्शन मेरे पास है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ऐसे टाइप आप जितने कर सको उतना बढ़िया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, भाई श्रीलता है जो कह रही हैं कि आई हैव अ नंबर दैट इज डिविजिबल बाय 9, 9 से वो डिवाइड हो सकता है। इफ आई रिवर्स इट्स डिजिट्स, रिवर्स का मतलब उल्टा कर देना। तो अगर आपके पास कोई नंबर है 245, तो अगर आपके पास कोई नंबर है 245, तो उसका रिवर्स क्या होगा? उसका रिवर्स होगा भाई, उल्टा लिख दो 542। ठीक है, तो ये कह रही है कि जो नंबर मेरे पास है उसको मैं अगर उल्टा कर दूं वो फिर भी 9 से डिवाइड हो सकता है। यार कितना मजेदार नंबर है ये। अब सवाल ये है कि ये सबके लिए, सारे 9 के मल्टीपल्स के लिए है कि श्रीलता के पास कोई स्पेशल नंबर है जो हमें फाइंड आउट करना है? देखो ये स्पेशल नंबर है कि नहीं, ये भी आप डिविजिबिलिटी रूल से पता कर सकते हो। मान लो मैंने वो नंबर ले लिया ABC, ठीक है, A + B + C क्या होगा? ये 9 से डिवाइड होगा, हाँ या ना? हाँ या ना? हाँ या ना? 100% हाँ, है ना? अब मान लो ये ABC को मैं रिवर्स कर दूं, तो अब ये क्या हो जाएगा? CBA। तो क्या इसका सम चेंज हो जाएगा? क्या इसका सम चेंज हो जाएगा? बिल्कुल नहीं। जब हम एडिशन करते हैं तो ऑर्डर मैटर नहीं करता। 2 + 3 सेम एज 3 + 2 विच इज 5। तो 9 की डिविजिबिलिटी का ये जो मैजिक है ये आपको नंबर्स में भी नजर आता है कि कोई भी नंबर हो आप उसको रिवर्स कर दो वो फिर भी 9 से डिविजिबल होगा। और रिवर्स ही क्यों, मैं तो कहती हूँ कुछ भी उल्टा पुल्टा कर दो वो 9 से डिविजिबल होगा। चलो एक एग्जाम्पल लेके बताती हूँ, ठीक है? जैसे कि मैंने ले लिया एक नंबर 351, अब इसका सम कितना आ रहा है? 5 6 7 8 9 9 आ रहा है भाई, हमारा 9 से डिविजिबल है, दिक्कत नहीं है। रिवर्स क्या होगा? 153, अभी भी सम जो है वो 9 है, ये तो डिवाइड होगा ही। अब सिर्फ रिवर्स ही क्यों, टेढ़ा मेढ़ा कुछ भी करो, 5 को पहले ले लो, 513 531 ले लो, अभी भी 135 कर लो, आप यहाँ पर 315 कर लो, आप कितनी भी उसके कॉम्बिनेशन बना लो, all these numbers are going to be divisible by 9, and that's the magic of 9, that's the magic of the rule of divisibility of 9 कि भाई सम तो चेंज होने से रहा, सम तो वही रहेगा तीनों डिजिट का, और अगर सम वही है और वो 9 से डिवाइड हो सकता है तो नंबर जो है वो 9 से डिवाइड होगा। और यही चीज आप इसके उल्टे में भी देख सकते हो, अगर कोई ऐसा नंबर है जो कि डिवाइड नहीं हो सकता है तो इसको आप कैसे भी घुमा लो, 305 कर लो, आप इसको 53 कर लो, ये डिवाइड नहीं होगा, तो नहीं होगा क्योंकि सम ऑफ डिजिट्स रिमेन सेम। सही है, चलो अब ये आ गया सवाल हमारे पास जिसमें बोल रहे हैं कि
एक नंबर है जो कि 18 का मल्टीपल है। किसका मल्टीपल है? 18 का। और आपको बताना है ए और बी की वैल्यू क्या हो सकती है। भाई मैम यहाँ तो आपने मुझे दे दिया धोखा, आपने मुझे डिविजिबिलिटी करा दी 2 की, 5 की, 4 की, 8 की, 9 की, 18 की तो कराई नहीं मैम आपने। भाई बिल्कुल सही कह रहे हो तुम, 18 मैंने कराया नहीं, तो 9 की डिविजिबिलिटी सिखाने के बाद मैंने 18 क्यों दिया? क्योंकि अब ये पॉइंट है ये समझने का कि हर नंबर की डिविजिबिलिटी आपको नहीं सिखाई जाएगी, लेकिन फिर आप उसकी डिविजिबिलिटी कैसे चेक करोगे? आप हर नंबर को ब्रेक करोगे ऐसे फैक्टर्स में जिनकी डिविजिबिलिटी आपको मालूम है। अब देखो 18 जो नंबर है उसको लिखा जा सकता है 9 और 2, और कोशिश करो ऐसे दो नंबर में ब्रेक करो जिसमें कि अलग अलग डिविजिबिलिटी रूल हो। जैसे कि कुछ बच्चे 9 और 3 में भी चीजों को ब्रेक कर देते हैं। 27 को 9 और 3 कर देंगे। अब 9 और 3 की डिविजिबिलिटी सेम ही है तो उसमें फिर हम वो रूल नहीं लगाते। आप कोशिश ये करो कि उनकी डिविजिबिलिटी अलग अलग हो। ठीक है, यहाँ पर मैं 6 और 3 नहीं ले रही हूँ, हालांकि मैंने 6 का अभी नहीं बताया है, बताऊंगी, लेकिन फिर भी 6 और 3 इसलिए नहीं ले रही हूँ क्योंकि 6 की डिविजिबिलिटी 3 पर डिपेंड करती है, तो ऐसे फैक्टर नहीं ब्रेक करेंगे। 9 और 2 ले लिया, 9 और 2 की जो डिविजिबिलिटी रूल है दूर दूर है, उनका आपस में कोई लेना देना नहीं है। तो जब आप 18 को 9 और 2 में ब्रेक कर देते हो तो किसी भी नंबर को, कोई भी नंबर हो ऊपर ABCD, जब आप उसे 9 इंटू 2 से डिवाइड करते हो तो वो 9 से भी डिवाइड होना चाहिए और 2 से भी डिवाइड होना चाहिए, तभी कुछ रिमाइंडर नहीं बचेगा। एम आई राइट? एम आई राइट? तो ये भी जो नंबर है मेरे पास यहाँ पर है, इसका कंडीशन ये होगा कि नंबर 1 ये 2 से डिवाइड होना चाहिए, नंबर 2 ये 9 से डिवाइड होना चाहिए। तो सबसे पहला कंडीशन देख लेते हैं कि डिविजिबिलिटी बाय 2, अगर इसको 2 से डिवाइड होना चाहिए तो उसकी कंडीशन क्या है कि लास्ट डिजिट जो आपकी हो, जो आपका बी है यहाँ पर, वो क्या होना चाहिए? वो या तो 0 हो सकता है या 2 हो सकता है या फिर वो 4 हो सकता है या 6 होता है या 8 हो सकता है। ये बात ठीक है? ठीक है, बिल्कुल सही है मैम, बी की वैल्यू मुझे बिल्कुल समझ आ गई है कि इन 5 में से ही एक हो सकती है, तभी ये इवन नंबर होगा, तभी ये 2 से डिवाइड होगा। परफेक्ट। अब आ जाओ 9 पे। भाई 9 की डिविजिबिलिटी कहती है कि इनका जो सम है वो आपका 9 से डिवाइड होना चाहिए। तो सबसे पहले तो जो डिजिट्स मुझे मालूम है उनका सम निकाल लेती हूँ। तो यहां पर है 4 प्लस 8 प्लस ए प्लस 2 प्लस 3 प्लस बी। अब ए और बी को छोड़ दो, बाकियों का सम निकाल लो। 8 और 4 12, 12 और 2 14, 14 और 3 17। ये कौन सी हिंदी वाली मैथ्स बोल रही है मैम? अरे तुम 1 2 3 से कर लो, आने तो वही वाला है, 17 प्लस ए प्लस बी। ठीक है, ये बात समझ आ गई मुझे कि मुझे 17 प्लस ए प्लस बी जो है वो मुझे 9 से डिविजिबल चाहिए ही चाहिए। परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट, ओके। अब क्या क्या कंडीशन मेरी ए और बी की हो सकती हैं वो मैं समझ लेती हूँ। सबसे पहले अगर ये 9 से डिविजिबल है तो एक सम यहाँ पर क्या आ सकता है? अगर मेरा बी 0 हो, अगर मेरा बी 0 हो तो मेरा ए यहाँ पर क्या आ सकता है? सम मुझे 9 का डिविजिबल चाहिए, 9 तो आ नहीं सकता क्योंकि ऑलरेडी 17 है, तो 17 9 से ज्यादा है तो 18 आ सकता है। लेकिन अगर 18 आ सकता है तो मेरा ए क्या होगा? यहाँ पर मेरा ए होगा 1। ये बात समझ में आ गई? समझ में आ गई? हाथ ऊपर करो, हाथ ऊपर करो। हाँ समझ में आ रही है? थम्स अप पक्का? ठीक है, थम्स अप डाल दो कमेंट्स में, मैम मुझे आपकी बात बिल्कुल समझ आ गई है। ठीक है, अब मैं जाती हूँ, ये मेरी हो गई फर्स्ट ऑप्शन कि भाई जब मेरा बी 0 है तो मेरा, जब मेरा बी 0 है तो मेरा ए क्या है? मेरा ए है 1। ये बात मुझे समझ में आ गई है। अब मैं नेक्स्ट स्टेप पे जाती हूँ। जब मेरा बी 2 हो, अब जब मेरा बी 2 हो तो ऑलरेडी सम कितना आ गया है? यहाँ पे सम आ गया है 19, सम आ गया है 19। 18 के बाद मुझे कौन सा मल्टीपल है जो 9 से डिवाइड हो सकता है? 9 1 9, 9 2 18, 9 3 27, 9 3 27, ये आया है 19। 19 और 27 के बीच में कितना अंतर है? 8 का अंतर है, 8 का, 8 का। यानी कि जब मेरा बी 2 है तो मेरा ए क्या आ सकता है? मेरा ए 8 आ सकता है। ठीक है, क्या कर रहे हैं हम डिविजिबिलिटी एक की लेके दूसरे के साथ चेक कर रहे हैं। इसने हमारी ऑप्शन सिर्फ 5 में रोक दी। अब इन 5 के साथ हमें धीरे धीरे ए मिलता जा रहा है 9 की डिविजिबिलिटी के साथ चेक करते हुए। ठीक है, ये भी हमारा हो गया। चलो अब b इक्वल टू 4 देखते हैं, यानी कि 17 प्लस a प्लस 4। अब 17 और 4 का सम कितना आया? वो आया 21। 21 9 से डिविजिबल नहीं है, लेकिन 21 के बाद जो नेक्स्ट नंबर 9 से डिविजिबल है वो है 27। 21 में क्या ऐड करूं कि भाई 27 बन जाए? 6 ऐड करने से मेरा
27 बन जाता है, यानी कि जब मेरा बी है 4 तो मेरा ए आ जाता है 6। आसान है, बढ़िया है। चलो नेक्स्ट, अब 6 ले लेते हैं। सिर्फ 2 ही ऑप्शन हमारे पास बची है, क्योंकि वो नंबर इवन नंबर भी होना चाहिए ना, तो सिर्फ B6 और B8 के साथ अब हमें चेक करना है। 17 प्लस ए प्लस 6, 17 और 6 का सम कितना आता है, ये आता है 23। और मेरा नेक्स्ट मल्टीपल जो है 9 का वो है 27। 23 में क्या ऐड करूंगी 27 आ जाए, मेरे को ऐड करना पड़ेगा 4, यानी कि जब मेरा बी है यहाँ पर 6 तो मेरा ए आ जाता है 4। और अब सिर्फ मुझे चेक करना है कि जब मेरा बी 8 होगा तो मेरा ए क्या होगा। ये यहाँ पर करना है 17 प्लस यहाँ पर ए की वैल्यू आएगी और यहाँ पर मेरा बी आ गया 8। 17 प्लस 8 कितना हुआ, ये हुआ 25। अब 25 के बाद नेक्स्ट मल्टीपल ऑफ 9 इज 27। 27 बनाने के लिए मुझे ए लेना पड़ेगा 2, और यहाँ पर मेरा जितने भी पेयर्स हैं ए और बी के, जो ये मेक श्योर करें कि वो नंबर 2 से भी डिवाइड हो जाए और वो नंबर 9 से भी डिवाइड हो जाए, यानी कि अल्टीमेटली वो नंबर 18 से डिवाइड हो जाए, वो ये ऑप्शंस है। ठीक है, परफेक्ट है, समझ में आ गया। तो ए और बी की वैल्यू डाल के जो सारी लिस्ट आ रही है ना नंबर्स की, पूरा ये जिसमें यहाँ पर नंबर ए और बी का डाल के जो नंबर आपके बन रहे हैं 5 नंबर, वो सारे आप मुझे कमेंट में लिखकर भेजना। ठीक है, परफेक्ट। अब आ जाते हैं डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 6 पर। ठीक है, 6 थोड़ा सा स्कैरी हो सकता था अगर हमने 18 नहीं किया होता, पर हमने तो 18 कर लिया है और हमने ये समझ लिया है कि भाई जिसका डिविजिबिलिटी रूल ना पता हो उसे 2 फैक्टर्स में ब्रेक कर दो, ऐसे फैक्टर्स में जिनके की अलग अलग डिविजिबिलिटी रूल हो। अब 6 को हम कैसे लिख सकते हैं, 6 को हम लिख सकते हैं 3 इंटू 2। तो 6 की डिविजिबिलिटी भी जो है ना वो 3 और 2 से मिलकर बनी है। 2 क्या कहता है भाई, इवन नंबर होना चाहिए, आप लास्ट डिजिट देखो वो 0 2 4 6 8 हो। और 3 कहता है भाई आप सम ऑफ डिजिट्स निकालो, वो मेरा 3 से डिवाइड होगा तो ही वो नंबर मेरा डिवाइड होगा। अब जब नंबर इन दोनों ही परीक्षाओं में, दोनों ही एग्जाम्स को पास कर लेगा, 2 का एग्जाम भी पास कर लेगा और 3 का एग्जाम भी पास कर लेगा, वही नंबर हमारा यहाँ पर 6 से डिवाइड हो सकता है। अभी मैं यहाँ पर एग्जाम्पल ले लेती हूँ 542 का। अब 542 में अगर मैं लास्ट डिजिट देखूं तो क्या वो 2 से डिवाइड हो सकता है, बिल्कुल। तो 2 का एग्जाम तो उसने पास कर लिया। अब मैं इनका निकालूंगी सम, 5 प्लस 4 प्लस 2 कितना आता है, ये आता है 11। 5 प्लस 4 9, 9 प्लस 2 11। क्या 11 3 से डिविजिबल है, नहीं, 3 से डिविजिबल नहीं है। तो इसका मतलब ये नंबर जो है 3 के एग्जाम में हो गया फेल और ये पास नहीं हुआ है। अब इसी की जगह इस नंबर को चेंज करते हैं और मैं लेती हूँ 930। 0 हमारे 2 की लिस्ट में आता है भाई, 2 कहता है भाई 0 होगा एंड में, मैं डिवाइड कर दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। सम मैं निकालूंगी तो 9 प्लस 3 प्लस 0 मेरा आता है 12, जो कि 3 से डिविजिबल है। तो इसने जो है 930 ने जो है दोनों एग्जाम पास कर लिए हैं, तो ये 6 से भी डिवाइड होगा ही होगा। अगर यकीन नहीं आता तो 930 को 6 से डिवाइड करो और करके देख लो। वैसे तो शक होना नहीं चाहिए, क्योंकि मैंने क्या बोला है, कोई भी गलत हो सकता है लेकिन मैथ्स गलत नहीं होती है। डिविजिबिलिटी रूल है, चेक हमने किया है, तो 100% वो डिवाइड होगा ही होगा। ठीक है, चलो लेट्स मूव अहेड। अब ये जो सवाल आया ये हमारी 6 के डिविजिबिलिटी रूल पर बेस्ड है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। हमें बोला है कि इफ देयर इज अ नंबर और वो नंबर की जितनी डिजिट्स हैं उनको लेटर में लिख दिया है, ABCDEF। ठीक है, इट इज अ मल्टीपल ऑफ 6, 100% ये 6 से डिवाइड हो सकता है। अब तुम्हें बताना है कि क्या ये नंबर, उन्होंने क्या किया, वही ABCDEF है लेकिन उसको शफल कर दिया, आगे पीछे कर दिया, क्या वो भी 6 से डिवाइड होंगे। अब इसको समझने के लिए सबसे पहले तो मैं नंबर लिख लेती हूँ ABCDEF। अब अगर ये नंबर 6 से डिवाइड हो सकता है तो इसका मतलब इसने दोनों एग्जाम्स पास किए हैं। इसने 2 का एग्जाम भी पास किया है, इसने 3 का एग्जाम भी पास किया है। अगर इसने 2 का एग्जाम पास किया है तो इसकी लास्ट डिजिट जो है, जो F है, वो 100% इवन है। अब जब आप एक नंबर को शफल कर देते हो तो उसकी लास्ट डिजिट इवन रहेगी कि नहीं रहेगी आपको नहीं पता, लेकिन अगर आप ये नंबर देखो जो उन्होंने तुम्हें लिख के दिया है BADCEF, बहुत ही होशियारी से उन्होंने लास्ट डिजिट की पोजीशन चेंज नहीं की है, जो F था वो F ही रखा हुआ है। तो अगर इस नंबर में बात कंफर्म हो जाती है कि F जो है वो 2 से पूरा पूरा डिवाइड हो सकता है, तो ये इस नंबर के लिए भी बहुत क्लियर है कि ये नंबर भी पूरा 2 से डिवाइड हो सकता है। तो ये तो 2 के एग्जाम में हो गया बिल्कुल पास। ठीक है, परफेक्ट। अब इसको दूसरे नजर से देखना है, कौन से नजर से,
3 के नजर से। 3 का सिंपल रूल है भाई, जो सम है इन डिजिट्स का वो होना चाहिए 3 से डिवाइड, ठीक है। और ये बात हमने 9 में भी सीखी थी ना, कि भाई डिजिट को आगे पीछे कर दो, कुछ भी कर दो, सम थोड़े ना चेंज हो जाएगा। यहाँ पे कोई के एल एम तो डाल नहीं दिया उन्होंने, वही ए बी सी डी ई एफ है यहाँ पर, जिनको आगे पीछे कर दिया है, तो सम तो चेंज होने से रहा। तो अगर इसका सम जो है वो 3 से डिवाइड हो सकता है, तो 100% इसका सम भी 3 से डिवाइड हो सकता है। तो इस केस में, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में ये जो शफलिंग हुई है, इससे हम क्लियरली कह सकते हैं कि ये नंबर 6 का मल्टीपल है ही है। कितना मजेदार क्वेश्चन था, मतलब हमारा सारा जो डिविजिबिलिटी रूल का एप्लीकेशन है वो पूरा यहाँ पर हो गया। अब इसके बाद हम आ जाते हैं डिविजिबिलिटी ऑफ 11 पे। इसका रूल समझो तो बहुत आसान है, ना समझो तो रट्टा मार लेंगे, लेकिन हम हैं मैथमेटिशियंस और हम रट्टा मारते नहीं हैं। डिविजिबिलिटी ऑफ 11 समझने के लिए बिल्कुल वही तरीका अपनाएंगे जो हमने बाकियों के लिए अपनाया था। हम देखते हैं प्लेस वैल्यू, वंस, टेंस, हंड्रेड्स और चलो थाउजेंड्स भी ले ही लेते हैं। तो सबसे पहले मैं देखूंगी कि क्या ये 11 से डिवाइड हो सकते हैं। यहाँ पे 1, 10, 100 और 1000 है। फिलहाल के लिए 1 मुझे पता है 11 से डिवाइड नहीं हो सकता, छोड़ देती हूँ। 10 भी डिवाइड नहीं हो सकता, उससे छोटा है भाई, छोड़ देती हूँ। लेकिन अगर मैं 100 को देखूं तो मैं देखती हूँ कि 99 तो मेरा 11 से डिवाइड हो जाता है। 11 9 जा 99, वो तो डिवाइड हो जाता, लेकिन 100 नहीं हो रहा है। तो ये क्या है? अगर ये 100 एक कम होता तो ये 100% 11 से डिवाइड हो जाता, राइट? ठीक है। अभी 1000 देखो, 1000 भी मेरा 11 से डिवाइड होता है। तुम्हें पता है 11 इंटू 91 इज इक्वल टू 1001, लेकिन 1001 ये नहीं है, ये एक कम है। अगर ये एक ज्यादा होता तो ये 100% मेरा 11 से डिवाइड हो जाता। अब इसी नजर से मैं इन दोनों को भी देखती हूँ। टेंस, ये 10 है, अगर ये 10 की जगह 11 होता, यानी कि ये +1 होता, तो ये मेरा 11 से डिवाइड हो जाता। और अगर ये 1 की जगह एक कम होता है, यानी कि 0 होता, तो मैं बोलती कि 11 से डिवाइड हो जाता, क्योंकि 11 इंटू 0 इज 0। अब ये जो पैटर्न तुम्हें नजर आ रहा है, ये यहाँ पे 0 नहीं है, यहाँ पे -1 है। अब ये जो पैटर्न नजर आ रहा है +1 -1 +1 -1, इस पैटर्न से हम लोग समझेंगे कि किस तरह 11 की डिविजिबिलिटी निकल सकती है। लेट मी टेक एन एग्जाम्पल। 5, 1, 9, 2 मैं ले लेती हूँ, जो मेरी 1s, 10s, 100 और 1000 की प्लेस पर है। अब क्या ये 11 से डिवाइड हो सकता है? देखो, मुझे पता है कि 1s प्लेस का नंबर 11 से डिवाइड हो जाता अगर वो -1 होता, ये +1 होता तो ये हो जाता, ये -1 होता तो हो जाता, ये +1 होता तो हो जाता। अब 1000 प्लेस में 1000 की बात करें तो हम चाहते हैं कि वो एक ज्यादा हो, लेकिन अब 5000 है, तो 5000 में चाहती हूँ कि वो 5 ज्यादा हो। तो यानी कि मेरा जो रिमाइंडर यहाँ बचेगा वो यहाँ बचेगा +5। अब यहाँ पर मैं हंड्रेड्स पे आ जाऊं, तो हंड्रेड्स में -1, यानी कि मेरा रिमाइंडर अब यहाँ पर 1 है, यहाँ पे मेरा, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर भी 1 है, तो मेरा रिमाइंडर जो है वो -1 ही रहेगा। यहाँ पर 9 है तो अब मेरा रिमाइंडर रहेगा +9, और यहाँ पर 2 है तो अब मेरा रिमाइंडर रहेगा -2। यानी कि ये नंबर 11 से डिवाइड हो जाता अगर ये रिमाइंडर्स यहाँ नहीं होते। तो अब जैसे 9 की डिविजिबिलिटी में हमने किया था ना, सारे रिमाइंडर्स को ऐड करके देख लिया था कि क्या वो मिलके 11 से डिवाइड हो सकते हैं कि नहीं, तो वही मैं यहाँ करने वाली हूँ। मैं इन सबको ऐड करने वाली हूँ। अब सिर्फ इनको ऐड करने के लिए ना मेरे पास एक सिंपल तरीका है कि मैं 5 और 9 को ऐड कर लूँ। 5 और 9 को ऐड किया तो आया 14, और -1 और -2 को ऐड किया तो आया -3, और 14 -3 जब सम आता है वो आता है 11, और 11 तो 11 से डिविजिबल है, यानी कि ये नंबर 11 से डिविजिबल है। अब यहाँ से डिविजिबिलिटी रूल क्या आता है? अगर तुम ध्यान से देखो तो जो मेरे जो रिमाइंडर्स है ना, वो मेरी डिजिट्स ही आ रही हैं, और यहाँ पर मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पर मैं उनका ऑल्टरनेट नंबर्स का सम लेके, ये रहा मेरा पहला टर्म, ये रहा मेरा थर्ड टर्म राइट साइड से, ये मेरा सेकंड टर्म है, मेरा फोर्थ टर्म है, मैंने हर एक ऑल्टरनेट नंबर का सम निकाला और उसके बाद मैंने उसका निकाल दिया है डिफरेंस। यही होता है 11th का डिविजिबिलिटी रूल। आप ऑल्टरनेट नंबर्स का सम निकालो और फिर उनका आपस में डिफरेंस निकालो। अगर डिफरेंस 11 का मल्टीपल है, यानी कि 0, 11 और उससे आगे आने वाले 11 के सारे मल्टीपल्स हैं, तो वो 11 से डिवाइड होगा ही होगा। ये है हमारी 11 से डिवाइड करने की रीजनिंग। अब चलते हैं सवालों पे कि क्या हम अप्लाई कर पा रहे हैं जो हमने सीखा है। सबसे पहला वाला क्वेश्चन देखो, 481। अब 481 में मैंने सीखा है कि भाई मुझे ऑल्टरनेट नंबर्स का सम निकालना है। तो ये मेरा एक नंबर है और इसका ऑल्टरनेट नंबर यहाँ पर क्या है 4। ऑल्टरनेट मतलब एक छोड़ के नेक्स्ट,
तो 4 + 1 मेरा आ गया 5। 8 का कोई ऑल्टरनेट नंबर यहाँ नहीं है क्योंकि कोई प्लेस वैल्यू नहीं है, तो उसको मैं 8 ही रखने वाली हूँ। अब मुझे निकालना है इनका डिफरेंस। 8 - 5 क्या आया? 3। क्या 3 11 से डिविजिबल है? बिल्कुल नहीं, तो ये नंबर 11 से डिविजिबल नहीं है। करेक्ट? दोबारा से चेक करते हैं, आराम आराम से करेंगे। अभी थोड़ा बड़ा नंबर आया, इसमें हमें 2 पेयर मिल रहे हैं ऑल्टरनेट नंबर्स के। ये देखो, ये वंस की प्लेस पे या हंड्रेड्स की प्लेस पे एक सम इसका आएगा 9 + 5। ठीक है, इसको आप नंबर एट इवन प्लेसेस और ऑड प्लेसेस ये भी सीख सकते हो। जो 1 और 3rd और 5th प्लेसेस पे आएंगे उनका सम, जो 2nd, 4th और 6th प्लेसेस पे आएंगे उनका सम। ठीक है, तो ये मैंने 2nd प्लेस और 4th प्लेस, इधर से 2nd प्लेस और 4th प्लेस के नंबर्स का सम निकाल लिया। अब मैं 1st और 3rd नंबर के सम निकालूंगी। 5 इनकी जो डिजिट्स है, 5 + 2, यहाँ पे 9 + 5 14 आया, 5 + 2 यहाँ पर 7 आया। जब मैं इसका अब डिफरेंस निकालती हूँ तो वो आ जाता है 7। क्या 7 11 से डिविजिबल है? बिल्कुल नहीं, तो ये नंबर भी 11 से डिविजिबल नहीं है। चलो यहाँ पर चेक करते हैं, कम से कम एक नंबर तो मिले जो 11 से डिवाइड हो जाए। तो यहाँ पर भी मैं ऑल्टरनेट नंबर्स लूंगी। सबसे पहले मैंने ऑड प्लेसेस ले लिए, 1st, 3rd और 5th। 9 + 9 + 4, तो ये मेरा आ जाता है यहाँ पर 21, नहीं 20, ये यहाँ मेरा आ जाता है 22। अब मैं ले लेती हूँ ऑल्टरनेट नंबर्स। ऑल्टरनेट यहाँ पर है 0 + 0, जो कि 0 ही आने वाला है। और बहुत क्लियरली अगर मैं अब डिफरेंस निकालूं तो वो आता है 22। क्या 22 11 से डिविजिबल है? बिल्कुल, 11 2 22 होता है। तो इसका मतलब ये नंबर भी मेरा 11 से डिविजिबल है। 11 की डिविजिबिलिटी समझने में थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन अगर एक बार समझ में आ गई तो सिर्फ प्रैक्टिस का खेल है। आप जितने क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते जाएंगे आपको समझ में आता जाएगा। चलो अब हम चल रहे हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि है डिजिटल रूट्स। अब ये जो नाम जितना इसका टेक्निकल है ना, उतना ये टेक्निकल है नहीं। ये जिस चीज की बात कर रहा है वो आप कई बार अभी तक कर चुके हो। किसी भी नंबर के डिजिटल रूट निकालने का तरीका यह है कि आप उसकी सारी डिजिट्स को ऐड कर दो। जो भी नंबर आएगा, अगर वो एक डिजिट से ज्यादा है तो उसको फिर से ऐड करते रहो जब तक कि आपको एक सिंगल डिजिट पे ना पहुंच जाओ। जब आप सिंगल डिजिट पे पहुंचते हो उसको डिजिटल रूट कहते हैं। ये कहोगे मैम ये तो हमने 9 में भी किया था। देखो छोटा सा डिफरेंस है, छोटा सा बताती हूँ। जैसे कि आपका नंबर यहाँ पर है 3 4 5 6। अब आपको क्या करना है, सारे डिजिट्स को यहाँ पर कर देना है ऐड। ओके, क्या सम आएगा आपका? 6 + 4 10, 5 + 3 8, 10 + 8 18। अब अगर आप 9 की डिविजिबिलिटी चेक कर रहे होते तो आप यहीं पर रुक जाते। आप कहते भाई सम 18 इज डिविजिबल बाय 9, द नंबर इज डिविजिबल बाय 9, बात खत्म हो गई। लेकिन डिजिटल रूट क्या कहता है, आपको तब तक डिजिट्स को ऐड करते रहना है जब तक कि आपको सिंगल डिजिट नहीं मिल जाती। तो अब मैं 18 को फिर से इसकी 1 + 8 करूंगी तो मुझे मिल गया 9, और 9 है इस नंबर का डिजिटल रूट। समझ आ गया? प्रोसेस समझ में आ गई? मतलब समझ में आ गया? बिल्कुल समझ में आ गया। अब इसके अलग अलग प्रॉपर्टीज समझेंगे और उसके बाद हमें समझ में आएगा कि हम इसे कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये देखो, सबसे पहले तो प्रॉपर्टीज समझो अपने ही नंबर सिस्टम में, हमारे अपने नंबर सिस्टम में। अब देखो 1 से लेके 9 तक तो सिंगल ही डिजिट है, तो ऐड ही क्या करना है, बात ही खत्म हो गई। लेकिन अगर मैं 10 पे जाऊं तो 1 + 0, 1 + 0 मुझे क्या देता है? 1 + 0 मुझे देता है 1। तो इसका डिजिटल रूट क्या हुआ? 1। यहां से यहां तक डिजिटल रूट 1 to 9 चल रहा है, अब यहाँ पे 1 आ गया। 11 में मेरा डिजिटल रूट क्या होगा? 1 + 1 यानी कि 2, यहाँ पे 1 + 2 यानी कि 3, यहाँ पे 1 + 4 यानी कि 4, यहाँ पर 5, यहाँ पर 6 7 8 9, और यहाँ पे 9 + 1 आ गया 10, जिसकी क्या आप फिर से ऐड करोगे 1 + 0 जो कि आ जाता है 1। तो एक पैटर्न समझ में आ रहा है कि आप 1 से लेके 9 तक गए और फिर से आप 1 से लेके 9 तक गए और फिर से आप 1 से लेके 9 तक जाओगे, और ये पैटर्न हमारे नंबर सिस्टम में चलता रहेगा, है ना? अब ये नंबर सिस्टम तो हमें समझ में आया मैम, लेकिन क्या ये हम मल्टीपल्स में भी ये वाला रूल होता है? ऑब्जर्व कर लेते हैं भाई, हम हमारा काम है ऑब्जर्व करना, हम बिना कुछ प्रूव किए कुछ भी कहते नहीं है। सबसे पहले हम डिजिटल रूट्स जो है वो ऑब्जर्व करेंगे 3 के मल्टीपल्स में। 3 का टेबल हम सबको आता है, 3 1 3, 3 2 6, 3 3 9, 3 4 12, 3 5 15, 3 6 18, 3 7 21, 3 8 24, ऐसे ये चलता रहता है। देखते हैं अगर इतने में हमें पैटर्न मिल गया तो मिल गया तो ठीक है, वरना और लिख लेंगे। अब देखो 1 3 6 तो सिंगल डिजिट ही है, तो कोई दिक्कत हमें यहाँ पर नहीं है।
यहाँ पर क्या आता है आपका 1 + 2 3, 5 1 + 5 6, 1 + 8 9, 2 + 1 3, 2 + 4 6। आगे क्या लगता है क्या आने वाला है? आगे आने वाला है 9 और फिर से 3 6 9 3 6 9 3 6 9। तो ये हमारा पैटर्न डिजिटल रूट्स का 3 में। ठीक है, अब 6 में ऑब्जर्व कर लेते हैं। ठीक है, 6 1 6, 6 2 12, 6 18, 6 4 24, 6 5 30, 6 6 36, 6 7 42, 6 8 48। इतने में ऑब्जर्व करने की कोशिश करते हैं, क्या पता कुछ दिख जाए। ये सिंगल डिजिट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इधर 1 + 2 मेरा आ जाता है 3। ठीक है, 1 + 8 मेरा आ जाता है 9, 2 + 4 आ जाता है 6। कुछ रिपीट होता नजर आ रहा है? 3 + 0 यहाँ पर आ जाता है 3, 3 + 6 यहाँ आ जाता है 9, 4 + 2 6, 8 + 4 क्या होता है 12, और 12 के फिर आप डिजिट्स को ऐड करोगे 1 और 2 को, तो क्या आ जाएगा 3। अब आगे इसके क्या आने वाला है 3 9 6 3 9 6 3 9 6। यहाँ 3 6 9 3 6 9 था और वहां 3 9 6 3 9 6 3 9 6 आपका पैटर्न में आता चला जाएगा। यानी कि 6 के सारे मल्टीपल्स का कोई भी मल्टीपल आप ले लो, सबका डिजिटल रूट या तो 3 होगा या 6 होगा या 9 होगा, और सेम चीज 3 के लिए भी है, या तो 3 होगा या 6 होगा या 9 होगा। परफेक्ट। चलो अब 9 का कर लेते हैं, क्योंकि सबसे मजेदार 9 का ही है। 9 का अगर आप देखो तो 9 1 9, 9 2 18, 9 3 27, 9 4 36, 9 5 45। यहीं से हमें पैटर्न समझ में आ जाएगा। ये 9 सिंगल डिजिट है। 8 + 1 क्या देता है 9, 2 + 7 क्या देता है 9, 3 + 6 क्या देता है 9, 4 + 5 9। तो 9 है हमारा किंग ऑफ नंबर्स। उसके डिजिटल रूट्स भी वो खुद ही है, उसे किसी से कोई लेना देना नहीं है, अपना वो सब कुछ खुद कर रहा है। उसने अपना डिविजिबिलिटी रूल भी सिंगल हैंडेडली बना लिया था डिफरेंट बाकी लोगों से। और यहाँ पर भी उसके डिजिटल रूट्स अगर आप देखो तो हर वो नंबर जो 9 से डिविजिबल है उसका सम, उसका डिजिटल रूट्स, उसका सम ऑफ डिजिटल रूट क्या होगा, वो 9 ही होगा। एक बहुत इंपॉर्टेंट पैटर्न है जो आपको याद रखना है, आगे के क्वेश्चंस में ये बहुत ज्यादा यूज होने वाला है। अब अपनी ऑब्जर्वेशंस को थोड़ा सा बढ़ाते हैं। अभी हमने मल्टीपल्स में अपने डिजिटल रूट्स जो है डिजिटल रूट्स जो है वो हमने ऑब्जर्व कर लिए। अब हम आ जाते हैं यहाँ पर एडिशन में डिजिटल रूट्स को ऑब्जर्व करने के लिए। तो ये मैंने एक एडिशन सम लिखा है 1 2 3 4 + 4 1 1 इक्वल टू 1 6 4 5। ठीक है, परफेक्ट है। अब देखते हैं कि ये जो मेरा पहला नंबर है ना, इसके डिजिटल रूट्स क्या है। ये आएगा 1 + 2 + 3 + 4। क्या सम आता है 10। 10 में मुझे फिर से 1 + 0 करना पड़ेगा, तो क्या आया यहाँ पे 1 आ गया। ठीक है, ओके, डन। नेक्स्ट 4 + 1 + 1, ये कितना आया 6, सिंगल डिजिट है, तो मेरा फाइनल डिजिटल रूट यहाँ पर 6 आ जाता है। ओके, अब 1 6 4 5 जो है इसका डिजिटल रूट क्या है 1 + 6 + 4 + 5, ऐड करेंगे आएगा 16, तो फिर से 1 + 6 करना पड़ेगा और यहाँ पर आ जाता है 7। ठीक है, ठीक है, परफेक्ट। अब जरा इधर अपनी ऑब्जर्वेशन लेकर आओ। यहाँ पर आपने हर नंबर का डिजिटल रूट निकाला है, तो तुम देखोगे कि एक नंबर के डिजिटल रूट को निकालकर जब आप उनका सम करते हो दोनों का, तो आंसर का जो डिजिटल रूट्स हैं वो भी सेम ही आ रहे हैं। ये किस काम आ सकता है हमारे, ये हमारा क्वेश्चन का आंसर चेक करने के काम आ सकता है। जब भी आप कोई सम करते हो, एग्जाम में कोई सम करते हो, चेकिंग भाई बड़ी तकलीफ देती है, क्योंकि मैम वैसे ही मैथ्स का जो हमारा पेपर है इतना लेंथी आया, खत्म करने में इतनी आफत आ गई। अब आप कह रहे हो कि जाके पेपर चेक करो जिसमें कैलकुलेशंस भी चेक करो, कैसे? तो हम नहीं करेंगे हार्ड वर्क, हम करेंगे स्मार्ट वर्क। हम यूज करेंगे डिजिटल रूट्स को अपने आंसर को चेक करने के लिए। तो अगर आपको चेक करना है कि आपका सम सही है कि नहीं, तो आप हर नंबर का डिजिटल रूट निकालो और उन दोनों का सम करो। जो भी आंसर यहाँ पर आता है वो आपके आंसर का डिजिटल रूट होना ही होना चाहिए। ठीक है, मजा आया, परफेक्ट है। तो ठीक है, अब यही चीज हम ऑब्जर्व करेंगे मल्टीप्लीकेशन में। तो अब यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल लिया है 345 × 107 इक्वल टू उसका प्रोडक्ट मैंने लिख दिया है। अब एडिशन की तरह अगर आप यहाँ चेक करें तो 345 का डिजिटल रूट निकालते हैं, जो होगा 3 + 4 + 5। कितना आ जाता है 5 + 4 9, 9 + 3 12। अब यहाँ पर 1 + 0 + 7, ये आ जाता है 8। अब
8 तो डिजिटल रूट है लेकिन 12 नहीं है, तो 12 को थोड़ा और सॉल्व कर लेते हैं। 1 + 2 जो आ जाता है 3। 3 × 8 अगर मैं करूं तो मेरा क्या आना चाहिए? मेरा आना चाहिए यहाँ 24। 24 को भी हम तब तक ऐड करेंगे जब तक डिजिटल रूट नहीं मिल जाता। तो 2 + 4 मुझे दे देता है 6। यानी कि जो भी प्रोडक्ट मेरा यहाँ आएगा उसका डिजिटल रूट क्या आना चाहिए? 6 आना चाहिए। आया तो ये प्रोडक्ट सही है, नहीं आया तो प्रोडक्ट गलत है। ठीक है, यहाँ पर है 3 + 6 + 9 + 1 + 5। ठीक है, 9 + 1 हो गया 10, 10 + 6 + 5 हो गया 11, 11 + 10 हुआ 21 + 3 वो हो गया 24। अरे ये तो सेम ही आ गया, ये तो 24 ही आ गया। अब इसमें मैं डिजिट्स को ऐड भी करूंगी तो मुझे 6 ही मिल जाएगा। तो बिल्कुल ये प्रोडक्ट बिल्कुल सही है। ठीक है, कितना मजेदार है मेरा डिजिटल रूट, जिससे कि मैं बहुत सारे पैटर्न्स देख सकती हूँ। अब इस पे बेस्ड और क्वेश्चंस करते हैं जो हमने अभी अभी अलग अलग प्रॉपर्टीज में यूज किए। द डिजिटल रूट ऑफ एन 8 डिजिट नंबर, एक 8 डिजिट नंबर है जिसका कि डिजिटल रूट आपको दिया हुआ है कि वो 5 है। ठीक है, what will be the digital root of 10 more than that number? तो मान लो एक नंबर है यहाँ पर, उसमें कितनी भी डिजिट्स होने दो, कितनी भी डिजिट्स होने दो, आई डोंट केयर, क्योंकि उसका डिजिटल रूट क्या आ रहा है? डिजिटल रूट मुझे यहाँ पे मैंने लिख दिया, जो आ गया है 5। ठीक है, अब इसमें मुझे +10 करना है, तो मेरा जो आंसर होगा उसका डिजिटल रूट क्या होगा ये पूछा है। अभी अभी हमने ये पैटर्न अपने एडिशन वाले क्वेश्चन में ऑब्जर्व किया है। वो ये कहता है कि इसका डिजिटल रूट और इसका डिजिटल रूट अगर आप ऐड कर दो तो जो आंसर होगा इसका डिजिटल रूट वही होने वाला है ना? है कि नहीं है? अब ये तो हमें ऑलरेडी 5 दे रखा है, उसमें चाहे 6 डिजिट हो, 5 हो, 8 हो, 10 हो, आई डोंट केयर, उन्होंने मुझे ऐड करके दे दिया है यार। अगर मुझे डिजिटल रूट बता दिया तो मुझे पता करने की जरूरत ही नहीं है कि उस नंबर में कितनी डिजिट्स है। अब ये 5 है, इसका डिजिटल रूट क्या आएगा? 1 + 0 जो कि आ जाता है 1। अब जब मैं सम कर रही हूँ, सम क्यों कर रही हूँ? क्योंकि उन्होंने बोला है कि डिजिटल रूट ऑफ 10 मोर देन दैट नंबर, यानी कि उस नंबर में उन्होंने 10 का डिजिटल रूट ऐड किया है, तो उन्होंने ये 1 ऐड कर दिया तो ये आ गया 6। ये क्या आ गया? 6। यानी कि मेरा जो भी आंसर यहाँ पर आएगा उसका डिजिटल रूट क्या होगा? उसका डिजिटल रूट होगा 6। है ना? मजेदार सवाल है ना? हमने जो भी प्रॉपर्टीज अभी अभी सीखी उसका एप्लीकेशन का क्वेश्चन ये है जो आपके एग्जाम के लिए है इंपॉर्टेंट। ठीक है, ऐसे और क्वेश्चन जरूर प्रैक्टिस करना। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप देखोगे ये आपके फिगर इट आउट में दिया हुआ है, इसलिए मैंने ऊपर लिखा भी हुआ है, आपके एक्सरसाइज का क्वेश्चन है ये। अभी मैं समझाऊंगी ना, इतना इजी लगेगा आपको, और वैसे देखने में लग रहा है कि अरे यार ये पूछना क्या चाहते हैं। ये बोल रहे हैं व्हाट विल बी द डिजिटल रूट ऑफ द नंबर 9a + 36b + 13, इसका डिजिटल रूट क्या होगा? अब बोलेंगे मैम ए और बी तो बताओ, तभी तो पता लगेगा कि वो कौन कौन से नंबर है। नहीं, जरूरत नहीं है। देखो सबसे पहले तो ये समझो कि जो फाइनल सम होगा उस सम का डिजिटल रूट क्या होने वाला है? उस सम का डिजिटल रूट होने वाला है हर एक नंबर का, अगर मुझे डिजिटल रूट पता लग जाए हर एक नंबर का, तो उसका सम, है ना? यही अभी हमने किया इसके पहले वाले में, यही किया हमने इसके पहले वाले में। हर एक नंबर जिसको आप ऐड कर रहे हो उसका डिजिटल रूट लिख लो, उनको ऐड कर दो, और फिर आपको जो सम आएगा वही डिजिटल रूट का भी, आपके सम का भी डिजिटल रूट होगा। है कि नहीं है? तो क्या मैं इन तीनों का डिजिटल रूट निकाल सकती हूँ? देखो 13 का डिजिटल रूट निकालना तो है आसान, 1 + 3, ये आ गया 4। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब आ जाओ 9a पे। अब इसमें मैंने सबसे पहले जब डिजिटल रूट शुरू किया था तो क्या बताया था? ये बताया था कि भाई मल्टीपल्स ऑफ 9 अगर आप देखो, 9 × 1 = 9, 9 × 2 = 18, 9 × 3 = 27, 9 का मैजिक ही यही है कि इसके हर प्रोडक्ट का डिजिटल रूट जो है वो 9 ही होता है। तो अगर आप 9 × 101 भी करोगे ना तो भी उसका सम जो है वो आखिर में ऐड करके, ये जो ऐड करके 1 + 8 9 ही आने वाला है। तो यहां पर अगर आपने 9 × a किया तो a कुछ भी जाने दो, कुछ भी होने दो, जब उसकी सारी डिजिट्स को ऐड करोगे तो अल्टीमेटली आपको जो डिजिटल रूट मिलेगा वो 9 ही मिलेगा। है ना? कितना मजा आ रहा है ना? मजा आ रहा है। अभी 36b पे आ जाओ। आप बोलोगे मैम 36 का तो आपने मुझे नहीं बताया कि क्या डिजिटल रूट होता है। जरूरत ही नहीं है, जरूरत ही नहीं है। 36 इज अ मल्टीपल ऑफ 9। तो 36 को कैसे लिखा जा सकता है? 36 को 9 × 9 4 36 होता है तो 4b लिख देती हूँ, 9 × 4b। अब 4b कुछ भी होने दो,
कुछ भी होने दो, 4 1 4 होने दो, 4 2 8 होने दो, है तो वो 9 का मल्टीपल, और अगर वो 9 का मल्टीपल है तो उसका डिजिटल रूट भी क्या होगा, उसका डिजिटल रूट भी 9 होगा ही होगा। परफेक्ट। अब क्या करना है, अब इन तीनों को ऐड करना है, क्योंकि हमने सीखा है एडिशन सम में क्या होता है, जो भी नंबर्स को ऐड कर रहे हो उनके डिजिटल रूट्स को ऐड करो, क्या आएगा, ये आ गया 22, ये सम करके 9 + 9 18, 18 + 4 22, और 22 का डिजिटल रूट क्या है, वो है 2 + 2 यानी कि 4। ठीक है, तो यानी कि मेरा सवाल यहाँ सॉल्व हो गया, व्हाट विल बी द डिजिटल रूट ऑफ नंबर दिस प्लस दिस प्लस दिस। तो यानी कि इन तीनों के सम का डिजिटल रूट क्या होगा, इन तीनों के सम का डिजिटल रूट होगा 4, विच इज माई फाइनल आंसर। परफेक्ट, लेट्स मूव। और अब मैं आ जाती हूं अपने लास्ट टॉपिक पे इस चैप्टर के, जो कि काफी मजेदार है। इसका एक मिलता जुलता टॉपिक आपने अपनी प्रीवियस क्लास में भी किया है, ये है डिजिट्स इन डिस्गाइज, यानी कि क्रिप्टोरिदम्स हम इनको कहते हैं। ये एक तरह की रिडल्स होती हैं जिसमें नंबर की जगह बहरूपिया बनकर एक लेटर आ जाता है। बहरूपिया मतलब मैम, मतलब कि समझ लो मास्क पहनकर कोई आ गया है जो कि नंबर आपको दिखाई नहीं दे रहा है। आपने इसके प्रीवियस क्लास में एडिशन के क्वेश्चंस ऐसे किए होंगे जिसमें आपको पता करना था कि उस लेटर की जगह पर कौन सा नंबर आएगा, लेकिन यहाँ इस क्लास में हम करने वाले हैं मल्टीप्लीकेशन के प्रॉब्लम्स। किसके, मल्टीप्लीकेशन के प्रॉब्लम्स। ठीक है, अब सबसे पहला प्रॉब्लम हम देखते हैं जो हमें दिया हुआ है, पी क्यू इंटू 8 इज इक्वल टू आर एस। पी क्यू एक 2 डिजिट नंबर है जो वंस प्लेस पे और टेंस की प्लेस में है, हाँ कि ना, हाँ कि ना। ठीक है, उसको आप मल्टीप्लाई कर रहे हो 8 से, और जो आपका आंसर आ रहा है वो भी एक 2 डिजिट नंबर ही आ रहा है। ठीक है, तो अब ये काम काफी आसान है। देखो थोड़ी तो ऑब्जर्वेशन अगर हम यहाँ लगाए तो पी क्यू आर एस चारों की चारों अलग अलग डिजिट है, कोई पैटर्न यहाँ पर नहीं है। ठीक है, अब मुझे ऐसा 8 का मल्टीपल चाहिए जिसको मैं 2 डिजिट से मल्टीप्लाई करूं और आंसर भी 2 डिजिट में आए, है ना। तो बहुत आसान है, मैं काम करती हूँ 8 के सारे मल्टीपल्स देखती हूँ। अब अगर यहाँ पे तुम 8 के मल्टीपल्स देखो तो यहाँ पर 8 जो है सिंगल डिजिट से मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट। तो ये जहां तक ये सिंगल डिजिट से मल्टीप्लाई हो रहा है वो ऑप्शंस तो मेरी यहाँ पर गायब हो गई कि नहीं हो गई। तो ये मैं यहाँ पे कट कर देती हूँ, मुझे सिंगल डिजिट चाहिए ही नहीं। अब यहाँ पर डबल डिजिट है, 10 एक डिजिट है, 11 एक डिजिट है, 12 एक डिजिट है, लेकिन आंसर मुझे क्या चाहिए, आंसर मुझे यहाँ पे 2 डिजिट का ही चाहिए। तो आप देखोगे कि यहाँ तो भाई 104 है, तो ये ऑप्शन भी मेरी कट हो गई, ये सारी इनका आंसर जो है 3 डिजिट नंबर आ रहा है। तो अब मेरे पास ऑप्शन बची क्या, यहाँ पर क्वेश्चन है पी क्यू इंटू 8 इज इक्वल टू आर एस, और मेरे पास यहाँ पर 3 ऑप्शन है कि पी और क्यू की जगह मैं ले सकती हूँ 10, 1 और 0 यानी कि 10 इंटू 8 बाय, ये आंसर 80 आ जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर इस ऑब्जर्वेशन को मैं देखूं तो मैं क्या देखती हूँ कि यहाँ पर 0 है और यहाँ पर भी 0 है, यानी कि सेम ही डिजिट रिपीट हो रही है। लेकिन क्या यहाँ पर सेम डिजिट रिपीट हो रही है, बिल्कुल नहीं। तो यानी कि मेरा ये वाला ऑप्शन बिल्कुल सही नहीं है, तो इसको भी मैं काट देती हूँ। ठीक है, अब मैं दूसरा ऑप्शन ले लेती हूँ 8 इंटू 11 का, तो यहाँ पर आ गया 11 मल्टीप्लाइड बाय 8 और यहाँ पर आ जाता है 88। अब इस ऑब्जर्वेशन में क्या है, ये दोनों डिजिट सेम है, तो यहाँ पे क्या पी पी नजर आ रहा है, बिल्कुल नहीं। यहाँ पर ये दोनों ऑब्जर्वेशन सेम है, तो क्या यहाँ पे आर आर नजर आ रहा है, बिल्कुल नहीं। तो यानी कि मेरी ये वाली ऑप्शन भी जो है ये बिल्कुल सही नहीं है, इसको भी मैं हटा देती हूँ और यहाँ पर मैं अपनी ऑप्शंस को कर देती हूँ कम। तो अब सिर्फ एक ही ऑप्शन बची है यार, अब तो सिर्फ बचा है 12 इंटू 8। 12 इंटू 8 गिव्स मी 96। अब यहाँ पर देखो 2 1 से बिल्कुल अलग है, 9 और 6 बिल्कुल अलग है, चारों डिफरेंट डिजिट्स हैं जो कि इस चीज में बिल्कुल फिट बैठ रही है। तो मेरा P क्या होगा, मेरा P 1 होगा, मेरा Q 2 होगा, मेरा R जो है वो 9 होगा और मेरा S जो है वो 6 होगा। बहुत ही सिंपल ऑब्जर्वेशन से पैटर्न को समझ के हमने इस क्वेश्चन को कर लिया है। जितने भी आपकी मल्टीप्लीकेशन के ऐसे वाले क्वेश्चंस आते हैं ना, उसमें बस आपको यही करना है, आपको देखना है आप कितने डिजिट के नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हो। अगर आप उसके टेबल्स में उसको लिख सकते हो, अगर बहुत बड़ा नंबर नहीं है 4 डिजिट का, तो उसको लिखो और उसमें से आपके ऑप्शंस कट जाएंगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब अगर समझ में आ गया है, अब अगर समझ में आ गया है तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन करने में भी आपको दिक्कत नहीं आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए बी मल्टीप्लाइड बाय 5 गिव्स यू बी सी। अब देखो 5 को किससे मल्टीप्लाई कर रहे हो, 2 डिजिट नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हो, 2 डिजिट नंबर से। ठीक है, तो अब सबसे पहले तो मैं वो ऑप्शंस लिख लेती हूँ जो जो मेरे पास है। सबसे पहले मैं 5 को 10 से मल्टीप्लाई करूंगी, मुझे मिलेगा 50। ठीक है,
5 को 11 से मल्टीप्लाई करूंगी मिलेगा 55, 5 को 12 से मल्टीप्लाई करूंगी मिलेगा 60, 5 को 13 से मल्टीप्लाई करूंगी मिलेगा 65। तो जल्दी से मैं यहाँ पे पैटर्न लिख लेती हूँ 70, 75, 80, 85, 90 और 95। ठीक है, उसके बाद जो है 100 आ जाएगा जो कि 3 डिजिट नंबर है। अब इसमें मेरी ऑब्जर्वेशन क्या है कि ये 5 के मल्टीपल्स तो है, ये 14, ये 15, ये 16, ये 17, ये 18 और ये 19। ठीक है, और ये सारे 5 से मल्टीप्लाई हो रहे हैं। मैं ऐसे लिख देती हूँ 5 इंटू, ठीक है, सिर्फ मेरा हाथ दिख रहा है, मैम तो दिखाई नहीं दे रही। मैम को देखने की जरूरत ही नहीं है, मैम को नहीं, क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन को अभी हाथ से समझो ध्यान से कि ये 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ये मेरे मल्टीपल्स है। अब इनकी जगह ए बी में क्या आ सकता है, क्योंकि यहाँ जो बी में नंबर है वही यहाँ पर नंबर है, यानी कि जिससे आप मल्टीप्लाई कर रहे हो उसका वंस प्लेस आंसर के टेंस प्लेस के बराबर है। ऐसा यहाँ पर आपको कहाँ पर नजर आ रहा है, यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है मे बी 15 में, नहीं 15 में देखो वंस का प्लेस और आंसर का प्लेस वंस वंस सेम है, तो ये ऑप्शन सही नहीं है। अगर आप 14 देखो उसमें भी नहीं है, 13 में भी नहीं है, 12 में भी नहीं है, 11 में भी नहीं है, तो मेरी ऑब्जर्वेशन में 19 बाय 95 कैसे छूट गया। इसमें अगर मैं देखूं कि जब मैं 19 को 5 से मल्टीप्लाई कर रही हूं तो मेरा आंसर आ जा रहा है 95, और उसमें मेरी यहाँ आंसर की टेंस प्लेस और मेरे क्वेश्चन की वंस प्लेस दोनों सेम है, और इसीलिए ये इसका एक परफेक्ट मैच है। तो मेरा ए यहाँ पर क्या होगा, वो होगा 1, मेरा बी क्या होगा, मेरा बी होगा 9, सी होगा मेरा 5, क्योंकि यहाँ पर बी बी दोनों सेम है तो बी की एक ही वैल्यू यहाँ पर 9 लिख दी एक बार में, बस बहुत है, सॉल्व हो गया, परफेक्ट। लेकिन क्या हर बार ये ट्रिक काम करेगी मैम? हर बार नहीं काम करती, हर बार तुम्हें अलग तरीके से सोचना पड़ता है। तो अब इस क्वेश्चन पे आ जाओ, इसको हम थोड़ा डिफरेंट तरीके से सोचेंगे। ये देखो L2n मल्टीप्लाइड बाय 2 गिव्स यू 2np। अब इसमें देखो मैं मल्टीपल्स नहीं लिख सकती, भाई मैं नहीं लिखूंगी, 3 डिजिट के मल्टीपल्स 2 के कितने ढूंढेंगे, तो अब हम क्वेश्चन में ही पैटर्न को ढूंढने की कोशिश करेंगे। क्या पैटर्न है भाई, देखो सबसे पहले तो यहाँ पर हमें कुछ नंबर्स दिए हुए हैं, वो हमारे बहुत हेल्पफुल हो सकते हैं। यहाँ पे 2 इंटू 2 अगर मैं करूं तो यहाँ पर n आ रहा है, ठीक है, अब 2 इंटू 2 करके n आ रहा है, तो वो n 4 भी हो सकता है, लेकिन क्या पता मैम कुछ कैरी ओवर हो तो उसमें +1 भी हो सकता है, तो इसको अभी मैं टच नहीं करती, मैं यहाँ आ जाती हूँ 2 इंटू वॉट नंबर गिव्स यू 2। अब इसमें तो कोई कंफ्यूजन है ही नहीं, 2 1 2 होता है, तो मेरा L जो है वो 1 फिक्स हो गया है, ठीक है, तो इसको मैं बहुत ही खुशी खुशी लिख देती हूँ कि भाई मुझे पता चल चुका है यहाँ पर 1 आने वाला है। अब अगर यहाँ पर 1 आने वाला है तो यानी कि इधर से उधर तक कोई कैरी ओवर तो हो नहीं सकता है, ठीक है। तो अब हम देखेंगे कि यहाँ पर क्या आना चाहिए। सबसे पहले तो 2 2 अगर मैं यहाँ 4 रखकर देखूं, लेट मी सी कि कोई दिक्कत आती है कि नहीं, तो मैं n की जगह अगर 4 रखकर देखूं तो यहाँ पर भी 4 आएगा। अगर यहाँ पर 4 आया तो क्या मुझे कोई कैरी ओवर या किसी चीज की इश्यू आ रहा है? 2 4 8, अरे यहाँ तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं आया, 2 4 8 आ गया और 2 2 4 आ गया, और इस तरह L1 आया, N मेरा 4 आया और मेरा P जो है वो 8 आ गया, ठीक है। तो इस तरह से ट्रायल एंड एरर करते करते आपको नंबर्स डाल कर देखने हैं और फिर चेक करना है कि क्या वो पूरे पैटर्न को ठीक से फॉलो कर रहा है या उसकी वजह से कोई एक्सेप्शन आ रहा है, मेरा वंस प्लेस या मेरा टेंस प्लेस या हंड्रेड्स प्लेस में नंबर मैच नहीं हो रहे हैं। इस तरह से आपको ये क्वेश्चंस करने होंगे सॉल्व। बहुत अच्छे, तो आज की क्लास में हमने खत्म कर दिया है अपना ये चैप्टर नंबर प्ले। जितना देखने में लगता है हमें डरावना, उतना ये बिल्कुल भी डरावना नहीं है। इस चैप्टर में जितनी ज्यादा चीजें आपने नंबर सिस्टम के बारे में सीखी है ना, वो किसी भी और चैप्टर में आप नहीं सीखोगे। ये एक बहुत ही मजेदार चैप्टर था जिससे हमारे एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, डिविजिबिलिटी रूल के, मल्टीपल से रिलेटेड, हमारे क्रिप्टोरिदम का हमारा क्वेश्चन जरूर आ जाता है यूटी में। तो ध्यान रखना है, सारे टॉपिक्स को अच्छे से करना है। तो रेणुका मैम ने कर दिया अपना काम, अब तुम्हारा काम क्या है? तुम्हारा सबसे पहला काम यह है कि हाथ ऐसे करके खुद को देनी है एक शाबाशी, क्योंकि तुमने पूरे बड़ी अच्छे से इस पूरे चैप्टर को किया है मेरे साथ खत्म, है ना। और दूसरा काम क्या करना है? प्रैक्टिस नहीं रुकनी चाहिए, प्रैक्टिस नहीं रुकनी चाहिए। किताब निकालो, नोटबुक निकालो और ऐसे सवाल बहुत बहुत सारे प्रैक्टिस करो, ठीक है। कोई डाउट आए कमेंट में लिखना, आई विल आंसर। चलो सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बच्चों।